हर व्यक्ति के ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब अचानक से एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, उसके साथ घंटों का समय मिनटों में बीत जाता है और शायद इसी को प्यार कहते हैं। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। ऐसा एहसास हर व्यक्ति के ज़िंदगी में कभी न कभी आता है, किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर आता है और ये एहसास सबसे सुंदर होता है, सबसे अच्छा होता है और लगता है कि ज़िंदगी भर ये एहसास रहे और इसी एहसास के साथ हम हमारी पूरी ज़िंदगी, बची हुई ज़िंदगी गुजार लें। हाँ, शायद इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा भी लगता है क्योंकि लाइफ में चीज़ें होती हैं। किसी को पसंद करना, किसी का लाइफ में एंट्री करना, किसी की लाइफ में एंट्री करना या फिर अचानक से कोई अच्छा लगना है, ये हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी घटता है और ये कॉमन सी बात है। कोई यूनिक नहीं है या फिर रेयर नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे हर व्यक्ति के साथ में होता है। लेकिन क्या ये एहसास आज की युवा पीढ़ी इस एहसास को समझती है, इसको वक्त देती है, इस रिलेशन को वक्त देती है या फिर ये एहसास महसूस करती है? आजकल की जनरेशन जो है, क्या उनकी जिंदगी में भी यही डेफिनेशन है प्रेम की और प्यार की? शायद नहीं। और यही वजह है कि आज के युवाओं और युवतियों की जिंदगी के अंदर इतने सारे धोखे, इतने सारे फरेब और इतने सारे फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि हर रिश्ते को एक समय देना पड़ता है, पेशेंस के साथ में समय देना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और जो फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही हैं, जो एहसास हम कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय, ये सोचने समझने की शायद समझ अब नहीं रही। अगर ये सभी चीजें प्रेम है, प्यार है, तो फिर आज के युवा युवतियों को किसने ये डेफिनेशन बताई कि सिर्फ पैसा खर्च करना, सिर्फ टाइम स्पेंड करना या फिर सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना ये है प्रेम? कहां पढ़ा, कहां समझा और कहां पे सोचा कि प्रेम क्या होता है? प्रेम में आज दिन तक हम लोगों ने नहीं सुना, प्यार में आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कि हम लोगों के अंदर मैं की भावना हो, मैं ये चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं। कभी नहीं होता, क्योंकि जहां पे मैं है वहां पे प्रेम नहीं और जहां पे प्रेम है वहां पर मैं नहीं। इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी सच्चा प्रेम सबके सामने आया है, पवित्र पाक प्रेम सबके सामने आया है, वहां पे समर्पित और समर्पण की भावना हमेशा दिखाई देगी और हमेशा हम लोगों ने सोची समझी देखी है कि वहां पे हमेशा समर्पण की भावना होती है, डेडिकेशन होता है, वहां पे लोग सेल्फिश नहीं होते। इस बात के साथ में जोड़ते हुए मैं आज के बच्चों को, युवा जितने भी हैं, उसमें युवतियां हैं, युवा हैं, उन सबको एक बात बताना चाहते हैं। हम लोगों की ये बातें आप लोगों को सही नहीं लगेगी, आप लोगों को शायद बोरिंग करती होगी, आप लोगों को शायद बहुत ही कंजर्वेटिव लगती हैं, पुरानी सोच लगती हैं, लेकिन ये पुरानी सोच, ये कंजर्वेटिव सोच आपके हित में है, आपकी जिंदगी को बचा सकती है ये ऐसी सोच। क्योंकि आजकल का जो मैं ट्रेंड देख रही हूं, जो ट्रेंड हम लोग समझ पा रहे हैं, ये सिर्फ वास्तविक रूप में अगर कहा जाए तो ट्रेंड ही है। ये ना तो प्रेम है, ना प्यार है, ना डेडिकेशन है, ना समर्पण है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक है तो कह सकते हैं कि ट्रेंड। और आप जानते हैं सभी लोग, क्योंकि आज के युवा जितने भी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रेंड ज्यादा दिन नहीं चलता। ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा खींच के 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 6 महीने के बाद में उस आइटम के साथ में, उस चीज के साथ में, उस रिलेशन के साथ में हम लोग बोरिंग फील करने लग जाते हैं। क्यों? कि हमें नेक्स्ट ट्रेंड की इच्छा रहती है। हम लोग जो हैं वेट करते हैं कि अगला ट्रेंड कैसा आएगा, मीन्स अगला ऑप्शन इससे अगर बेटर हुआ तो इसको हम छोड़ देंगे। और यही वजह है लिव इन की, रिलेशनशिप की, ब्रेकअप की, ये सब फला फला फला। एक व्यक्ति के जीवन में कितनी बार स्ट्रेंज व्यक्ति आ रहा है और उसको कितनी बार प्रेम हो रहा है, कितनी बार प्यार हो रहा है, देयर इज नो काउंटिंग। और इसी वजह से आजकल ट्रेंड चला है बॉडी काउंट का। आप सभी लोग जानते होंगे बॉडी काउंट ट्रेंड, होड़ सी लगी हुई है। जब भी युवा कुछ बैठते हैं, गॉसिप करते हैं, उसमें पूछते हैं कि कितनी बॉडी काउंट है आपके, मीन्स
कितने लोगों के साथ में आप लोगों ने रिलेशंस बनाए, कितने लोग आपकी लाइफ में आए। कैसा ट्रेंड है ये? किसी की भावनाओं के साथ खेलने का, किसी के साथ कोई एहसास ही नहीं, कोई फीलिंग्स ही नहीं, जब चाहा रिश्ता जोड़ दिया, जब चाहा रिश्ता तोड़ दिया। क्या ये प्रेम की परिभाषा है? क्या ये प्यार है? प्यार एक पवित्र एहसास है जहां पे समर्पित की भावना होती है। मैं मेरे बच्चों को, बेटे बेटियों को, जो भी हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, उन सबको एक बात बताना चाहूंगी। जिंदगी में अगर अपना ली तो शायद जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। आप मानेंगे नहीं, उसके बावजूद भी मैं अपनी कोशिश करूंगी, मैं अपना प्रयास करूंगी, मैं अपने एफर्ट्स लगाऊंगी कि शायद जितने भी लोगों ने सुना हो, समझने की कोशिश की हो, उसमें अगर एक व्यक्ति भी इस चीज को समझ पाया, तो अगर उसने अपनी जिंदगी को बचा लिया तो मेरा प्रयास सार्थक है। आजकल जो जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं उसमें आपका जो ये अट्रैक्शन वाला या फिर क्रश वाला और ये प्यार वाला और ये लव वाला जो आपका ट्रेंड चल रहा है, क्या प्यार में ऐसा होता है कि हर व्यक्ति ये कहता है कि चलो हम लोग थोड़ा सा होटल में टाइम स्पेंड करके आते हैं, तुम अपने परिवार की चिंता मत करो, अपने माँ बाप से झूठ बोल दो, पैसे मैं लगा लूंगा, पैसे मैं खर्च कर दूंगा। अगर किसी व्यक्ति को अपने पैसों के खर्च की चिंता अगर नहीं है तो वो क्यों ना किसी के गरीब परिवार के बच्चे की फीस भर दे, क्यों ना वो कुछ ऐसे नीडी पर्सन की हेल्प कर दे जिसको पैसों की सख्त जरूरत है। वो नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे क्या मिल रहा है, और जो वहां पे मिल रहा है उसको वैल्यू नहीं है। लेकिन आपके ऊपर होटल में ले जाके अगर आपके ऊपर वो 10,000 रुपए भी खर्च करेगा तो उसको तृप्ति होगी। कैसी? शारीरिक तृप्ति होगी। एवरीबडी नो, वी ऑल नो कि वो सब चीजें क्या हैं और क्यों की जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसी को आप लोग प्यार समझते हैं। एक व्यक्ति आपको अपनी महंगी कार में बिठा के लेके जा रहा है, ये आपके लिए प्यार है। एक व्यक्ति आपको होटल में लेके जा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, ये आपके लिए प्यार है। एक व्यक्ति आपको ट्रेंडिंग कपड़े, आपको बहुत ही महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े दिला रहा है, आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, ये आपके लिए प्यार है। क्या वास्तव में ये प्यार है? ये सिर्फ और सिर्फ खुद की तृप्ति के लिए किए हुए प्रयास हैं जो कुछ दिन चलेंगे। और शायद ऐसे लोग भी यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको भी लगता है ठीक है, 4 दिन ये, 4 दिन कोई और, 4 दिन कोई और। इट मीन्स एक चीज को बहुत सारे लोग यूज करें तो वो इंसान नहीं होता, वो फिर एक वस्तु हो जाती है। हर कोई जिसको यूज करे फिर वो वस्तु हो जाती है। क्या आप लोग वस्तु बनना पसंद करेंगे? हर कोई अपने हिसाब से आपको यूज करके चले जाएगा और फिर जब उसको मन भर जाएगा वो आपको छोड़ देगा। आप भी एक बेटर ऑप्शन के लिए रेडी हो जाएंगी और वो भी एक अपने बेटर ऑप्शन के लिए रेडी हो जाएगा। इज दिस डेफिनेशन ऑफ लव? क्या ये प्रेम की परिभाषा है? और नहीं है तो फिर आप लोग प्रेम और प्यार को इस तरीके से क्यों बदनाम कर रहे हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं? वो सिर्फ एक आकर्षण है, वो सिर्फ आपकी नीड है, कुछ आवश्यकताएं हैं जो आपको पूरी करनी है, और जिसकी वजह से आप अपने खुद के साथ में इतने बड़े धोखे कर रहे हैं जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं है। एक व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री करता है और आपको वो हर वक्त ये समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपके मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता को दुख पहुंचेगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। जो व्यक्ति आपकी लाइफ में इस तरीके से आपसे बात कर रहा है, वो व्यक्ति आज के समय का सच्चा प्रेमी है, सच्चा प्यार करने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके मान सम्मान की परवाह करता है, जो व्यक्ति आपके माता पिता की इज्जत की परवाह करता है, जो व्यक्ति आपके भविष्य की चिंता करता है, वही सही मायने में प्रेमी है। लेकिन जो व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा है कि माता पिता से झूठ बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, आप अपने माता पिता से पैसे मत लेके आओ, मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे खर्च कर दूंगा, वो क्यों कर रहा है? ये आपको भी समझ में आता है लेकिन आपको समझना नहीं है, बिकॉज आप खुद भी यही चाहते हैं। तो फिर आप लोग किसको दोष दे रहे हैं और क्यों दोष दे रहे हैं कि हमारा मिसयूज हो रहा है, हमारा मान सम्मान नहीं है, इस जमाने में हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, या फिर हमारा शोषण हो रहा है, या फिर हमारे रेप हो रहे हैं, या फिर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हर एक महीने के अंदर एक नई हमारे सामने
एक चुनौती आके खड़ी हो जाती है, एक नया केस आके खड़ा हो जाता है कि उस लड़की के साथ में उस होटल में ये हुआ, उस लड़की के साथ में कार में ये हुआ, उस लड़की के साथ में ये सब चीजें हुई। क्योंकि आपको सूर्य की तरह तपना नहीं है, आपको तो एक नाजुक सी कली बनना है, आपको कमसिन कली बनना है, आपको छुई मुई की तरह बनना है, बिल्कुल सॉफ्ट एक टेडी बियर बनना है जिसको सॉफ्ट तरीके से यूज किया जाए और छोड़ दिया जाए। तो फिर आप क्या इस चीज के लिए आप लोग दावा करते हैं और आप क्या इस चीज के लिए कमिटमेंट करते हैं कि हम लोग जो हैं, हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता या फिर हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं रही। जब आपकी नजरों में, आपके जीवन में आपकी खुद की वैल्यू नहीं है तो कौन आपकी वैल्यू करेगा, कौन आपकी इज्जत करेगा। लड़के अपने आप को बेरोजगार कह रहे हैं, वो लोग अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के इतना सारा अमाउंट जो है सिर्फ अपनी शारीरिक तृप्ति को पूरी करने के लिए कहीं पर भी खर्च कर रहे हैं। आपको पता है कि वो पेरेंट्स के पास में अमाउंट जो है वो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई किस लिए इकट्ठा की? उन्होंने इसलिए इकट्ठा की कि अपने उनके बेटों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर खर्च करके वो उनको काबिल बनाएंगे, वो उनके सपने पूरे करेंगे। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनकी संतान आपसे झूठ बोल के जो पैसा लेके जा रही है वो वहां पे वो पैसा वो कहां लगा रहे हैं। चलो उनको तो नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है कि आप लोग कहां पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद भी उनमें कहा जाता है कि आजकल के बच्चों के ऊपर माता पिता का अत्याचार है। माता पिता बच्चों को समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं? और ये शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर ही क्यों रहे हैं? आपको शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जरूरत कहां पड़ रही है? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी रॉन्ग वे पे हैं। आप लोग एक ऐसे ट्रैक पे चल पड़े हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ फेक लाइफ है, मिथ है, कोरा सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपनी खुद के साथ में दगा कर ले, खुद के साथ में धोखा कर रहा है, वो अपने आप को सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ मैं जमाने में कुछ करूंगा, लेकिन वास्तविक रूप में वो कुछ नहीं कर रहा है। तो आप जमाने से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि, और आप ईश्वर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप तकदीर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप किस्मत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी लाइफ के अंदर आपको वास्तविक रूप में कुछ मिलेगा। आज के समय में शरीर का अंग प्रदर्शन करके अगर आप किसी से आप ये आशा करते हैं कि कोई हमसे प्रेम करेगा, तो फिर वो इतने दिन ही चलने वाला है जितने दिन फैशन। क्योंकि प्रेम करने वाला कभी आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कहेगा, प्रेम करने वाला कभी भी आपके माता पिता की इंसल्ट नहीं करेगा, प्रेम करने वाला कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, प्रेम करने वाला कभी भी आपके फ्यूचर को बर्बाद नहीं करेगा। आज भी वक्त है, जिस व्यक्ति की आपके जीवन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिस व्यक्ति की आपके लाइफ के अंदर एंट्री हुई है, उसके साथ जो आप समय गुजार रहे हैं, जो आपको एहसास हो रहा है, उस एहसास के अंदर आंखें खुली रखिए, दिमाग की आंखें भी खुली रखिए, अपनी मानसिकता को बिल्कुल सही रखिए और सोचने समझने की शक्ति को भी बिल्कुल बरकरार रखिए और सोचिए कि जो व्यक्ति मेरे साथ में समय बिता रहा है, जो व्यक्ति मुझको अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति सही मायने में मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि उसके विचारों को जानना। समय दीजिए रिलेशन को। आज अट्रैक्शन होता है, कल मिलन होता है, थर्ड डे तो आप लोग फिजिकल हो जाते हैं। क्या ये प्यार है? जिस रिश्ते को आप समझे ही नहीं, जिस व्यक्ति को आप समझे ही नहीं, और आप लोग इतना आगे बढ़ गए कि वापस निकलने की जगह ही नहीं, फिर आप क्या इस चीजों के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जीवन के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि आप खुद रेडी बैठे हैं। आप खुद चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर 4 रुपए खर्च करे। तो पैसे खर्च करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आपके ऊपर समय जो खर्च करेगा वो वास्तविक में आपका लाइफ पार्टनर है, वो वास्तविक में आपका लवर है, वो वास्तविक में आपका प्रेमी है। वो चाहे लड़का हो या लड़की। कोई लड़की अगर आपको मिली है और वो सिर्फ ये चाहती है कि आप उसके ऊपर पैसा खर्च करिए, तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। गलत व्यक्ति की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है। क्योंकि कोई भी लड़की जिस व्यक्ति में, जिस लड़के में अपना लाइफ पार्टनर देखती है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो अननेसेसरी पैसा खर्च करे। वो हमेशा यही कहेगी कि पैसा बचाओ। जहां पे 10 रुपए खर्च कर रहे हैं वहां पे वो 1 रुपए खर्च करने की कोशिश करेगी। जहां पे 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं वहां पे वो 100 रुपए खर्च करने की कोशिश करेगी। उस समय आप समझ लीजिए कि शी इज माई लाइफ पार्टनर एंड शी इज परफेक्ट पर्सन फॉर मी। वरना ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड की तरह लाइफ में चीजें आएंगी, लाइफ से चली जाएगी। आप लोग मॉल्स में जाते हैं, वीकली जाते होंगे, मंथली जाते होंगे, देखा होगा, गए नया ट्रेंड आया, सेकंड बार जाओगे वहां पे वो नहीं मिलता है, फिर नया ट्रेंड आता है। और जब अगर आप ट्रेंडी हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करिए ट्रू लव मिलेगा या फिर आपको सच्चा इंसान मिलेगा।
भावनाओं के साथ में खेलना आसान है, लेकिन इन भावनाओं के साथ में जुड़ना ये बहुत मुश्किल काम है। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चा प्रेम करना जानते हैं, लेकिन शायद उनकी वैल्यू नहीं है। वो आपके ऊपर समय खर्च करेंगे, आपके उनके विचारों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि हमारे ऊपर पैसा खर्च किया जाए या फिर हमारे साथ में वक्त गुजारा जाए, लेकिन ऐसी ऐसी जगह पे वक्त गुजारा जाए जहाँ पे विचारों का आदान प्रदान ना हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तृप्ति हो। तो फिर ये चल रहा है। और देख लीजिए, आज से 12 साल की बच्चियां, 12 साल के बच्चों के भी क्रश हैं। जिस उम्र में बच्चे अपनी माँ के आंचल को नहीं छोड़ते हैं, आज वो कहीं लड़कियों के आंचल से बंधे हुए हैं, लड़कियां लड़कों की फिराक में हैं, लड़कियां लड़कों के साथ घूमने के लिए रेडी हो गई हैं। 11, 12, 13 साल के बच्चे, स्टूडेंट्स, आप लोग गलत रास्ते पे निकल पड़े हैं। वक्त आज भी है, लौट आइए, सही रास्ता ट्रैक अपना लीजिए, उसके ऊपर लाइफ में कुछ ऐसा वास्तविक रूप में करने की कोशिश करिए जिसके ऊपर माता पिता को ही नहीं, पूरे देश को नाज हो कि हमारे भारतवर्ष के बच्चे किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और ये बातें अगर आपको बकवास लग रही हैं तो टोटली यू आर रॉन्ग। ये हिदायतें, ये बातें अगर आपको बोर कर रही हैं, ये बातें अगर आपको बिल्कुल बकवास लग रही हैं, तो समझ लीजिए कि डिस्ट्रैक्शन के शिकार आप लोग हो चुके हैं। और डिस्ट्रैक्शन का शिकार जो हो चुका है और जो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूं और मैंने सही रास्ता चूज किया है, तो उन लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, माता पिता तो छोड़ दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि आपने कहावत सुनी होगी, जो नींद में सोया हो उसको जगाना बहुत आसान है, बहुत आसान होता है और वो उठ भी जाता है। लेकिन जो जगा हुआ है और प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सो रहा हूं, उसको जगाना मुश्किल है, क्योंकि वो नहीं उठेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं सोया हुआ ही नहीं हूं, मैं जगा हुआ हूं, लेकिन मुझे उठना नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप उठा नहीं सकते। इसीलिए जो व्यक्ति गलत रास्ते पे निकल पड़े हैं लेकिन उससे वो बिल्कुल बेखबर हैं, तो उनको तो वापस ट्रैक पे लाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि उनको लग जाएगा कि हाँ ये गलती मैं कर रहा हूं। लेकिन जिनको ये पता है कि हाँ मैं गलती कर रहा हूं लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा हूं, तो उन लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप देख लीजिए, वो बच्चे अंधेरी गलियों में, नशों की दुनिया में गुम हैं, और वो लड़कियां कटी हुई फ्रिज में मिल रही हैं, नालों में मिल रही हैं, नदियों में मिल रही हैं, या फिर उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। आज भी वक्त है। What is the definition of love? You have to understand. You have to know. After then, you should take step towards it.